Good evening, students. How are you? This is M. Singh sir here. NCERT Physics Class 11, Chapter number 5, Laws of Motion. क्वेश्चन नंबर 5.3 का सोल्यूशन इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.3 बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। कहते हैं इसके ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए किसका बेटा, नेट फोर्स का। बेटा यहाँ पर एक स्टोन है 0.1 kg मास का, इसके ऊपर कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमें बताना है। केसेस इन्होंने दे रखे हैं। फर्स्ट केस देखिएगा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। बेटा एक ट्रेन है, वो रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हैं, आपने एक स्टोन को लिया और सिर्फ खिड़की से बाहर हाथ निकाल के ड्रॉप कर दिया। जब आप उसे ड्रॉप कर देंगे तो केवल अंडर ग्रेविटी गिरेगा। तो इसका मतलब इस केस में नेट फोर्स इज ओनली, नेट फोर्स बेटा जो आ जाएगा दैट इज ओनली इट्स वेट mg। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मास 0.1 kg है, g की वैल्यू 10 है, तो ये बेटा 1 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगने लगेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो फर्स्ट पार्ट में नेट फोर्स इज डाउनवर्ड, इट इज इक्वल टू इट्स ओन वेट which is provided by the gravity, correct? Second, just after it is dropped from the window of the train running at a constant velocity of 36 km per hour. बेटे एक चीज बताइए, जब ट्रेन कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कर रही है तो ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी भी अगर आप स्टोन को खिड़की से बाहर हाथ करके ड्रॉप कर देंगे तो जैसे ही आप हाथ से छोड़ेंगे वो अंडर ग्रेविटी में ही गिरने लगेगा। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इसलिए एक ही फोर्स लगेगा which is equal to its own weight। क्योंकि बेटा आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन से मिलता है। एक्सेलरेशन इज ओनली g, therefore in this case also, ये जो केस है इसमें बेटा देखना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ है नहीं क्योंकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, x का मतलब है x एक्सिस पर, लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन y एक्सिस पे g के बराबर है। तो इसलिए नेट फोर्स बेटा यहां पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा mg के बराबर। m आपको पता है बेटा 0.1 किलोग्राम है, g 10 है, तो ये वैल्यू बेटा 1 न्यूटन आ जाएगा जो कि इस केस में था और डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड, करेक्ट। अब थर्ड पार्ट में आइएगा, थर्ड पार्ट को देखिएगा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब बेटा ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। एक चीज देखिएगा, थर्ड पार्ट के लिए बात हम कर रहे हैं यानी सी पार्ट के लिए, अगर एक ट्रेन एक्सेलरेट करती है, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax है व्हिच इज 1, और आप यहां से एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, मान लीजिए आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, जैसे स्टोन को ट्रेन से ड्रॉप करेंगे तो जैसे हाथ से आपके स्टोन छूटेगा उसको ट्रेन की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तो मिल जाएगी। मतलब जैसे स्टोन को ड्रॉप करेंगे वैसे उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो ट्रेन की वेलोसिटी है। यानी इस समय जैसे स्टोन को ड्रॉप करेंगे इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रही होगी उस क्षण पे बेटा। तो इसलिए स्टोन थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे पैराबोलिक पाथ पे जाकर के गिरेगा, यहां नहीं गिरेगा बल्कि थोड़ा आगे गिरेगा, और इस प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी ux होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। रीजन समझिएगा, ट्रेन इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जब आप बॉडी को ड्रॉप कर देंगे तो वो जैसे ही आप छोड़ेंगे उस समय उसे कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, जो उस क्षण पर ट्रेन की वेलोसिटी थी, बस उसको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जो ट्रेन की वेलोसिटी थी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इसको थोड़ा मिलने वाला है। जैसे ही छोड़ दिया उसको ट्रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गई, बस हॉरिजॉन्टल में यही एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वर्टिकल में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा। यानी इस केस में फिर बेटा नेट फोर्स जो होगा दैट इज अगेन इक्वल टू वेट mg, वेट mg के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू हम पहले ही 1 न्यूटन निकाल चुके हैं, 1 न्यूटन आएगा। यानी केस नंबर सी में भी बेटा नेट फोर्स इज 1 न्यूटन एंड इट इज स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड्स। थोड़ा सा भ्रम यहां ये पैदा होता है कि ट्रेन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रही है तो बॉडी को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी मिलेगा अगर वो ट्रेन में बनी रहे। वो ट्रेन से जब छोड़ी जाएगी तो वट एवर वॉज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एट दैट इंस्टेंट वो उसको मिलेगी, एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में आइएगा, जो डी पार्ट है, lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train,
नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। सारे के सारे जो एबीसी आंसर हमने दिए हैं सब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके दिए हैं, जो कि इन्होंने प्रिकॉशनरी दिया ही हुआ है। किसी क्वेश्चन में जब एयर रेजिस्टेंस के बारे में कोई बात न की जाए तो हम उसे इग्नोर ही करते हैं। अगर ये नहीं भी लिखते तो भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है। करेक्ट? नॉट मेंशन देन डोंट कंसीडर। करेक्ट? तो वैसे आइएगा डी पार्ट की हम बात करें तो डी पार्ट में क्या हो रहा है, पार्ट डी आइए। इस केस में वो बॉल ट्रेन के फ्लोर पर, फर्श पर लाई कर रही है। ये ट्रेन बेटा एक्सेलरेट कर रही है विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बॉडी इसके सरफेस पे रखी हुई है। आप देखिएगा, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। मतलब ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो आप बताइएगा, अगर उस बॉडी को आप हटाइए, आप ही ट्रेन में बैठे हैं, आप मान लीजिए ये आप है, तो इस समय जब आप ट्रेन में सीट पे बैठे हैं तो आपकी कोई खुद की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन तो है नहीं, क्योंकि आप बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रेन जितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है उतना ही एक्सेलरेशन आपको भी यहां पर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, ट्रेन के कांटेक्ट में है। तो इसलिए इस बॉडी पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लगेगा, इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स एक x डायरेक्शन में लगेगा, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। इस समय बेटा ग्रेविटी का फोर्स इस बॉडी पे नहीं लग रहा है। आप कहोगे वो क्यों? क्योंकि बॉडी वहीं पर रखी हुई है। इस समय बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लगेगा, m इज द मास विच इज 0.1 किलोग्राम एंड ax इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर फोर्स बेटा 0.1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टल। इट विल बी हॉरिजॉन्टल। इस बॉडी के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 0.1 न्यूटन का लगेगा। तो तीनों केसेस में देखिएगा, पहले, दूसरे और तीसरे केस में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 1 न्यूटन का फोर्स और 1 न्यूटन का फोर्स। जबकि जो डी केस है, जो चौथा केस है, इसमें फोर्स जो होगा वो 0.1 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5.3 का सलूशन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।